देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की इंग्लिश है, चैप्टर है मैडम राइट्स द बस, और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट आईएमपी लॉन्ग आंसर्स। और देखिए कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं, और इसके जो मीनिंग्स है हम पहले ही लिख चुके हैं, देखें इसको ध्यान से। पहला क्वेश्चन है उसको देखिए, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। व्हाट डिड वल्ली, वल्ली ने क्या फाइंड आउट पाया या उसने प्राप्त किया, अबाउट द बस जर्नी, बस यात्रा के दौरान उसने क्या पाया। हाउ डिड सी फाइंड आउट, उसने कैसे पाया। दीज डिटेल्स, ये विवरण या ये जानकारी, उसने यह जानकारी कैसे पाई है। आंसर देखें इसका, वल्ली फाउंड, वल्ली ने पाया है या उसने पाई है, क्या पाई है, ये जानकारी पाई है कौन सी। वल्ली ने पाया कि डेट की द टाउन, जो कस्बा है वो 6 माइल्स, वो कितना है 6 मील दूर था। इसको पढ़ेंगे माइल से इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ेंगे इसको मील। वो 6 मील दूर था, उसने ये पाया जानकारी में। फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से जो कस्बा था वो कितना था 6 माइल्स दूर था। द फेयर वॉज 30, द फेयर वॉज 30, द फेयर वॉज 30 पैसे, द फेयर किराया वॉज था 30 पैसे, 30 पैसे था वन वे एक तरफ से। द ट्रिप टू द टाउन, कस्बे की जो ट्रिप थी यात्रा थी, टू को उसने लिए 45 मिनट्स, 45 मिनट, एक तरफ से उसने 45 मिनट्स लिए थे। आगे देखें, ऑन रीचिंग पहुंचकर, नाउन बना रखा है, ऑन रीचिंग पहुंचकर होता है। आगे है द टाउन, कस्बा, तो वो कस्बे में पहुंचकर उसने किया क्या है। इफ शी स्टेड, वह ठहर गई थी, इन हर सीट, अपनी सीट के ऊपर या सीट पर वो ठहर गई थी या रुक गई थी। एंड पेड, और उसने चुका दिए, दे दिए अनोदर 30 पैसे, दूसरे अपने 30 पैसे दे दिए वापस आने के लिए, क्योंकि एक तरफ से 30 पैसे थे और दूसरी तरफ से आने के भी 30 पैसे थे, तो उसने ये पैसे चुका दिए हैं। सी कुड रिटर्न, वह वापस हो सकती थी होम, घर पर, ऑन द सेम बस, उसी बस से, ऑन द सेम बस, उसी बस से। सी कुड रिटर्न, वह वापस हो सकती थी घर पर, ऑन द सेम बस, उसी बस से वो वापस हो सकती थी। सी फाउंड, उसने पाया कि दीज डिटेल्स, उसी विवरण में, उसी जानकारी में उसने पाया, उसने ये देखा। सी फाउंड आउट, उसने पाया, उसने प्राप्त कर लिया, दीज डिटेल्स, ये जानकारी में, कि वो उसी बस से वापस हो सकती थी, उसने ये पता कर लिया है। वाई लिसनिंग, सुनकर, देखो इसने कैसे प्राप्त करा है, ये जानकारी कैसे प्राप्त करी है। वाई लिसनिंग, सुनकर, केयरफुली, ध्यान से, टू द कॉन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान, बिटवीन, दो लोगों के बीच में, हर नाइबर्स, अपने पड़ोसी, जो पड़ोसी में मतलब सीट पे बैठे थे, उनको, उनकी जो बातचीत थी उसको सुनकर इन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली है। एंड द पीपल, और लोगों से, वाई आस्किंग, उसने मालूम किया है, देम, उनसे, अ फ्यू क्वेश्चन, थोड़े से सवाल, थोड़े से मालूम कर लिए उसने सवाल, और लोगों से पूछा कि कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे आना है, और कुछ लोगों से बातचीत करके उनको सुनते हुए उसने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो यही सवाल था कि उसने जानकारी कैसे प्राप्त करी थी जर्नी के बारे में, तो इसने लोगों से प्राप्त करी थी जानकारी। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। व्हाट डिड वल्ली, वल्ली ने क्या सी देखा, ऑन हर वे, अपने रास्ते में, दैट मेड हर लाफ, जो उसने उसको हंसा दिया, मेड हर लाफ मतलब उसको हंसा दिया है उस चीज ने। तो किस बात से ये हंसी है वल्ली, देखें। वल्ली सा, वल्ली ने देखा, सब्जेक्ट आगे वर्ब किया कि सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। वल्ली ने देखा, अ यंग काउ, एक छोटी सी गाय को, एक यंग गाय को देखा, हुज टेल, जिसकी पूंछ, वॉज हाई, लंबी थी, वॉज हाई, लंबी थी, इन द एयर, और हवा में वो घूम रही थी, रनिंग, दौड़ते हुए, और राइट फ्रंट के सामने, जब वो बस के सामने दौड़ रही थी, ऑफ द बस, बस के सामने, कौन, गाय जो है ना, जब तेजी से बस के सामने दौड़ते हुए जा रही थी, तो उसने उसकी पूंछ को देखा, जिससे वो हंसने लगी है। इन द मिडल, और देखिए दौड़ कहाँ पर रही है, इन द मिडल, बीच में दौड़ रही है, ऑफ द रोड, रोड के, द बस स्लोड, और जो बस थी उसको स्लो किया गया, धीरे किया गया, एंड द ड्राइवर, ड्राइवर के द्वारा, और साउंडेड, और आवाज लगाई गई, हिज हॉर्न, उसके हॉर्न के द्वारा, मतलब उसका हॉर्न लगाया लाउडली, जोर से, जिससे कि वो हट जाएगा। हाउएवर, हालांकि द मोर ही हैंग्ड, द मोर, उसने अधिक से अधिक क्या करे, ही हैंग्ड किया, हैंग्ड, द मोर फ्राइटेंड, और वो डर गया। उसने ज्यादा से ज्यादा आवाज तो लगाई थी, और वो साथ में डर भी गया था कि चोट न लग जाए गाय के। द काउ, गाय के, वीकम, देखिए वीकम है, ये जो गाय है वीकम हो गई है, एंड इट कैप्ट, उसने ले लिया है, रनिंग, दौड़ते हुए, फास्टर, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, उसने तेजी से दौड़ते हुए बस के फ्रंट के सामने आ गई है। बस के सामने कौन आ गई है, गाय आ गई है। तो आगे चल के क्या हो जाता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि ये क्या हो जाती है, इसकी जो हंसी चेंज हो जाती है दुख के अंदर। ओके, तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग हर टाइम जर्नी बाय बस। व्हाट डिड वल्ली, वल्ली ने क्या एक्सपीरियंस्ड, अनुभव किया, वल्ली ने क्या अनुभव किया
क्या एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग के दौरान, हर टाइम जर्नी अपनी जर्नी के समय उसने कैसा अनुभव किया, वाई बस बस के द्वारा, उसने बस के द्वारा कैसे महसूस किया है, उसको कहना चाह रहे हैं। आंसर देखें इसका, देखिए आंसर देखिए इसका, वल्ली हैड अ ग्रेट टाइम ऑन हर फर्स्ट बस जर्नी, वल्ली हैड अ ग्रेट टाइम, वल्ली ने एक अच्छा समय बिताया ऑन हर फर्स्ट जर्नी अपनी पहली यात्रा के समय के दौरान, अपनी फर्स्ट जर्नी के दौरान, बस जर्नी के दौरान उसने एक ग्रेट टाइम मतलब अच्छा समय बिताया था। ओके, सी गोट टू सी, उसने बहुत कुछ चीजें देखी, मैंने बहुत सारी, सी गोट टू सी मैनी, उसने बहुत सारी चीजें देखी, थिंग्स मतलब चीजें देखी। ओके, या उनका एक्सपीरियंस किया कि वो देखने में कैसी हैं, ये गोट का मतलब प्राप्त करना भी होता है। व्हेन जब द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, जब द बस वो जो बस थी जिसमें वल्ली बैठी थी, केम आ गई, टू अ रेल रोड क्रॉसिंग एक सड़क पार करने वाली रेल रोड क्रॉसिंग पे जो बस है वो आ चुकी है, तब उसने क्या क्या देखा है, वल्ली सा वल्ली ने देखा आ स्पैक ऑफ अ ट्रेन, एक ट्रेन का स्पैक देखा है दूर से ही, एट अ डिस्टेंस दूरी से ही देख लिया है, मतलब धब्बा सा देख लिया, या कुछ स्पैक होता है धब्बा, मतलब अजीब सी चीज देख ली ट्रेन की आते हुए, कि ट्रेन दूर से आते हुए कैसे दिखाई दे रही है। सी देन सा, तब उसने देखा, इट ग्रोइंग, इसे बड़े होते हुए, जब ट्रेन पास में आ रही है तो उसको बड़ा होता हुआ वो देख रही है, उसको कहना चाह रहे हैं विगर मतलब बड़ा होता हुआ उसने देखा है, ग्रोइंग एज इट ड्रू नियर, जैसे ही वो पास आती है, न्यू का मतलब नियर का मतलब पास, इट ड्रू नियर जैसे ही वो पास आती है, एस का मतलब जैसे ही इट ये है, ड्रू नियर जैसे ही पास में खिसक के आती है ट्रेन, चलते हुई आती है, तब उसको ये बड़ी होती हुई दिखाई देती है, किसको, बल्ली को, मतलब छोटी सी बच्ची है, इसको तो अजीब सा महसूस होगा ना। आगे देखें, देन इट रज्ड पास्ट क्रिएटिंग अ ग्रेट रेटल सेकिंग द बस, देन तब इट रज्ड, जब यह तेजी से दौड़ी है, भागी कौन, ट्रेन वहां से निकली, फास्ट क्रेटिंग बनाते हुए, अ ग्रेट रेटल बहुत सारी खड़खड़ाहट, सेकिंग और हिलाते हुए चली गई, बस बस को, देखिए जब ट्रेन वहां से गुजर के जा रही है ना, तो वो तेजी से हर चीज को हिलाते हुए चली गई है। देन तब द बस, वो जो बस थी, टू वल्ली, वल्ली को लेकर चली गई, टू अ वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, तब वो बस आगे लेकर चली गई उसको, बल्ली को, शॉपिंग स्ट्रीट, जहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट थी, मतलब एक ऐसी गली, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे दुकानें ही दुकानें होती हैं, वहां लेकर चली गई। हेयर, यहाँ सी सा उसने देखा, सी सा उसने देखा, सब्जेक्ट आगे वर्क किया गया, सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इनडेफिनिट, यहाँ उसने देखा, कौन देख रही है, देखिए बल्ली देख रही है, विग बड़ी सी चीजें देखी, एंड ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बड़ी बड़ी और ब्राइट चमकीली दुकानें उसने देखी हैं, लुकिंग की हैं, वहां पर देखी हैं। वल्ली वॉज ग्रेटली, बल्ली बहुत ज्यादा क्या थी, अम्यूज्ड, खुश थी, देखिए बल्ली ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा खुश थी, बोझाया तो थी। सी सा उसने देखा, सी सा उसने देखा, यंग काउ, एक छोटी सी गाय को, राइट इन द मिडल, के बीच में दौड़ते हुए, और द रोड, रोड के, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, द बस, बस के आगे है, द मोर ड्राइवर, जो ड्राइवर था उसने हैंग्ड किया, रोक लिया, द काउ, गाय को रोकने की कोशिश करी, गॉट फ्राइटन, जो डर गई थी, इसको पढ़ेंगे फ्राइटन। आगे है, डिस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, द प्लीसेंट, वो खुश थी, एंड एक्सपीरियंस, उसने अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था, वल्ली, वल्ली ने, वल्ली वॉज डीपली सडेंड, वल्ली बाद में क्या हो गई, गहराई से दुखी पड़ गई थी, ऑन हर रिटर्न, वापस लौटने पर, जर्नी, यात्रा के, जब वो वापस लौट रही थी अपनी यात्रा से, तो वो दुखी हो गई थी, क्यों हुई थी अब बताएंगे। शीशा, उसने देखा था, द सेम यंग काउ, उसने देखा था उसी तरीके की एक गाय को, लाइंग, पड़े हुए, डेड, मरे हुए, उसने मरे हुए गाय को पड़े हुए देखा, ऑन रोड साइड, रोड की तरफ, तो तब जाकर वो क्या हो गई, वो सडन हो गई, दुखी हो गई बहुत ज्यादा, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं।